नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिंह कहानी क्राइम से एपिसोड 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल के दौर में भी अगर हमें ज़मीन लेना होता है तो हम वास्तु देख के लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब ज़मीन की लूट मची थी। जगह था दिल्ली से सटे हुए एरिया, जो पहले कभी जंगल हुआ करता था। जी हाँ, राजस्थान से दिल्ली आने के लिए एकमात्र मार्ग में ये भयंकर जंगल पड़ता था, जहाँ पर खतरनाक डकैत रहते थे। आने वाले राहगीरों को लूट लेते और उन्हें मारकर उनकी लाश उधर फेंक देते थे। जैसे जैसे दिल्ली का विकास हुआ वैसे वैसे वहाँ के सटे हुए इलाकों का तो किस्मत ही बदल गया। तो उन्हीं जगहों में से एक गुड़गांव है, जो आज एक औद्योगिक केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियों का ऑफिस है, जिनका संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। आज की हमारी कहानी इसी औद्योगिक शहर गुड़गांव से संबंधित है। परंतु आज भी सुनने को मिलता है कि यहाँ आज भी बड़ी इमारतें बनाने के लिए खुदाई होती है तो नरकंकाल या मानव हड्डियाँ मिलती है। भले यह शहर आज विकास के दृष्टि से बहुत समृद्ध है, परंतु वास्तु दोष से मुक्त नहीं हुआ है। वर्तमान गुरुग्राम के उद्योग विहार में सैफ्रॉन कंपनी का एक बीपीओ हुआ करता था। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, मतलब कस्टमर केयर जैसा सर्विस देता है। बीपीओ में बाहरी इलाके के कई कर्मचारी कार्यरत थे, जो आसपास के एरिया में रूम रेंट पर लेकर रहा करते थे। और उन्हीं कर्मचारियों में से एक थी रोज। रोज एक बहुत ही होनहार लड़की थी और अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थी। शायद इसीलिए उसे कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका था। अन्य कर्मचारियों से भी उसके संबंध बहुत अच्छे थे और बीपीओ द्वारा आसपास के कर्मचारियों के लिए पिकअप और ड्रॉप की सुविधा प्राप्त थी। यह घटना 2005 सितंबर या अक्टूबर महीने की है। रोज फ़ोन पे बात कर रही थी और सारे कर्मचारी बेबाक होकर उसे देख रहे थे। रोज के सीनियर्स भी उसके ऊपर अपने नज़रें गड़ाए हुए थे, परंतु वह निरंतर बातें किए जा रही थी। बात करते करते उसके घंटों बीत गए। जैसा कि हमें पता है कि कॉल सेंटर का कोई भी कॉल 5 से 7 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है, परंतु 1 से 1.5 घंटे बातें करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और बहुत ही घबराई हुई थी। वह किसी से बातें करने के हालत में नहीं थी और थोड़ी देर बैठी रही। फिर अचानक अपना बैग ली और कॉल सेंटर से बाहर आ गई। उसकी यह हालत देखकर जो भी एम्प्लॉय थे वह दंग रह गए। वह न किसी से बात की, न किसी को कुछ बताई और चुपचाप कॉल सेंटर से बाहर आ गई। उन्हें लगा कि हो सकता है कि इसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो क्यों न उस नंबर पे बात किया जाए जिससे फ़ोन आया था। और इसी बीच वहाँ टीम लीडर भी पहुँच गई और फिर आपस में वो जो जिस नंबर से फ़ोन आया था उसकी जांच में लग गए। और जांच में दिल दहला देने वाला परिणाम सामने आया, क्योंकि वहाँ पर किसी नंबर से फ़ोन आया ही नहीं था। वह 1.5 घंटे से खुद से बातें कर रही थी। सारे कर्मचारी दंग रह गए। फिर रोज को फ़ोन लगाया गया, लेकिन उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। सभी यही चिंता में थे कि रोज दिमागी हालत से ठीक तो है, परंतु टीम लीडर ने यह फैसला लिया कि उसे थोड़ी देर आराम की ज़रूरत है और उन्होंने दोबारा उसे परेशान नहीं किया। वह अगले 2 दिन तक ऑफिस नहीं आई, परंतु उसकी हालत को देखकर उसे नज़रअंदाज किया गया। टीम लीडर को भरोसा था कि हो सकता है कि वह जब अंदर से ठीक हो जाएगी तो वह अपने टाइम पे ऑफिस ज्वाइन करेगी। देखते देखते तीसरा और चौथा दिन भी बीत गया, परंतु वह वापस नहीं आई। अब टीम लीडर को चिंता सताने लगी। वह ड्रॉप करने वाले ड्राइवर को बुलाई और उसकी हालचाल जानने के लिए भेजा। ड्राइवर वहां पहुंचा जहां वह रोज को डेली छोड़ता था। वह रोज के रूम के पास गया, दरवाजा खटखटाया। तभी एक बुजुर्ग बाहर आए। ड्राइवर ने पूछा कि रोज कैसी है, अभी कैसा है उसका तबीयत, परंतु बुजुर्ग का जवाब सहमा देने वाला था। उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई रोज नाम की लड़की रहती है। वो ड्राइवर से बोले, मैं सालों से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पर कोई रोज नहीं रहती है। ड्राइवर को लगा कि शायद वह गलत कमरे में प्रवेश कर गया है। वहाँ के आसपास 3-4 रूम में उसने पूछा, परंतु सबका जवाब यही था कि यहाँ पर कोई रोज नाम की लड़की नहीं रहती है। ड्राइवर भी सदमे में था। वह तुरंत बीपीओ लौटा और सारी घटना टीम लीडर को सुनाई। एक बीपीओ एम्प्लॉय का अपने दिए हुए पते पर न मिलना संदेह पैदा करता है, परंतु उसका 4-5 दिन से गायब होना एक संगीन मामले की तरफ इशारा करता है।
अब धीरे धीरे उसके द्वारा दिए हुए दस्तावेजों की जांच शुरू हुई, परंतु कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। परंतु कंपनी यह नहीं चाहती थी कि यह मामला थाने तक जाए। कंपनी ने अपना जांच तेज किया और फाइनली उसके असली गांव का पता चला। फिर कंपनी ने अपनी एक एग्जीक्यूटिव को उसके घर भेजा। कंपनी एग्जीक्यूटिव रोज का फोटो और उसका पता लेकर रोज के गांव पहुंचता है जहां उसके माँ बाप रहते थे। आखिरकार पूछते पूछते वह उनके घर पहुंच ही जाता है। वहां पर रोज के माँ बाप से मिलता है और बोलता है कि आपकी बेटी हमारे कंपनी में काफी वर्षों से काम कर रही है और उन्होंने अपना वर्तमान पता गलत लिखाया है। फिर रोज के पिता ने पूछा कि मेरी बेटी आपके कंपनी में कितने सालों से काम कर रही है। कंपनी एग्जीक्यूटिव ने जवाब दिया, लगभग 2 सालों से। कंपनी के एग्जीक्यूटिव के बातों पर रोज के पिता को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने रोज की एक फोटो कंपनी एम्प्लॉय को दिखाया और बोला कि क्या मेरी बेटी यही है। एग्जीक्यूटिव ने भी बोला कि जी हाँ, आपकी बेटी यही है। फिर जो रोज के पिता ने उत्तर दिया वह दिल दहला देने वाला था। उन्होंने बताया कि रोज की मौत लगभग 8 साल पहले हो चुकी है। कंपनी मुलाजिम भी आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि नहीं, ये गलत है। वो कई बार हमसे मुलाकात की और हाल फिलहाल की बात है, 10-15 दिनों से ही वो गायब है। इससे पहले वो हमारे साथ उठती बैठती, हंसी मजाक सब करती थी, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि वह 8 साल पहले मर गई हो। आप झूठ बोल रहे हो। परंतु रोज के पिता ने इस बात पे जोर दिया कि नहीं, उसकी मृत्यु 8 साल पहले हो चुकी है। कंपनी एग्जीक्यूटिव को लगा कि शायद वह गलत पते पे आ गया है, परंतु उनके बातों को सुनने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। इधर आईडी कार्ड की तस्वीर और उनके घर रखे तस्वीर दोनों आपस में मिल रहे थे, तो यह तो मामला बिल्कुल सत्यापित हो गया कि रोज 8 साल पहले मर चुकी थी। कंपनी एग्जीक्यूटिव डरा सहमा सा अपने दफ्तर आया और टीम लीडर को पूरी बात बताई, परंतु कोई भी वहां यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि रोज की मृत्यु 8 साल पहले हो चुकी है। फिर कंपनी से एक टीम रोज के घर जाती है और यह बात प्रमाणित हो जाता है कि रोज की मृत्यु 8 साल पहले हो चुकी थी। जब यह बात आग की तरह दफ्तर में फैलती है तो उस दफ्तर के लोग जो रोज के साथ उठते बैठते थे, उनकी दिमागी हालत खराब होने लगती है। कुछ लोगों को दिल का दौरा भी आता है, पूरा बीपीओ ही हिल जाता है और एक दहशत का माहौल बन जाता है। शायद उन्हें अब यह लगने लगता है कि रोज नहीं बल्कि रोज का भूत उनके साथ काम कर रहा था। परंतु कंपनी इस बात को एक्सपोज होने नहीं देती और मामले को संभाल लेती है। यह कहानी गुरुग्राम में आज भी प्रचलित है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो बिल्कुल हॉन्टेड प्लेस थे, जो कब्रिस्तान थे, शमशान थे, यहाँ जहाँ पर नरसंहार हुए थे, जहाँ पर खुदाई से कंकालें मिलती है। वैसे जगहों में अक्सर वास्तु दोष होता है और हो सकता है आज भी वहां प्रेत आत्माएं भटक रही हो। रोज भी एक प्रेत आत्मा थी। दोस्तों, इस कहानी के पीछे मैंने बहुत ही अध्ययन किया है, ऑनलाइन अध्ययन किया है, वहां के लोकल लोगों से बातचीत की है और यह कहानी आज भी वहां सच में प्रचलित है। अक्सर मैं हूं या आप, जगह जगह की बात होती है। एक जगह हमें बहुत ही सुहावना लगता है, शांत लगता है, वहीं अगर हम किसी दूसरे जगह पे खड़ा हों तो हमारे शरीर में बेचैनी होने लगती है कि हाँ, इस जगह से कब चले जाएं। कभी भी हम घर या कुछ बनाते हैं तो जरूर वास्तु के हिसाब से करना चाहिए, ताकि हम वहां सुकून से रह सके और किसी प्रेत आत्मा का दखल ना हो। दोस्तों, यह कहानी एक सत्य घटना के ऊपर आधारित है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।